बात की श्योरिटी दे सकती हूँ मैं तुम्हें कि अगर तुम्हारे इर्द गिर्द अगर तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ नहीं आता। फाइनली लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा। मेरे सारे रिश्ते एक गुलदस्ते की तरह सिमट के मेरे सामने आ गए थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर सा गया। और ये जिसने ड्रामा शिलाई की आने वाली एपिसोड में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। मीराल को पहली बार महसूस होगा कि इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो इसे पूरी तरह बताया नहीं गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के कुछ टुकड़े सामने आते हैं जो इसके दिल को तोड़ देंगे। और कहानी का अगला मोड़ अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्या वाकई दादी जान और अली खान इस सब में शामिल हैं, या फिर कोई और बड़ा चेहरा अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है? मीराल एक अब ऐसी जंग में दाखिल हो चुकी है जहां इसे अपने ही लोगों के खिलाफ सच तलाश करना है। अब मीराल के सामने कौन सा सच आने वाला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी कभी इंसान का एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी को हिला कर रख देता है, और यहाँ भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। आदल ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो काम वो पैसे और मजबूरी के लिए कर रहा है वही एक दिन इसकी अपनी जिंदगी बर्बाद करने का सबब भी बन जाएगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि सच सबके सामने आ जाए और झूठ के सारे पर्दे एक एक करके गिरने लगे। ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये मोहब्बत, नफरत, धोखे और इंतकाम की एक ऐसी दास्तान है जहाँ हर किरदार अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। आदल इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला तो है, इसे अंदाजा भी हो चुका है कि वो जिस खेल में शामिल हुआ है और कल रात जो भी उसने किया है वो उसके काबू से अब बाहर हो चुका है। इसने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया था, लेकिन अब वो पैसे इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी बन जाएंगे। और वो सब के पीछे थी एक औरत, और वो थी एलिया। एलिया बज़ाहिर एक आम सी लड़की, लेकिन अंदर से इतनी चालाक और इतनी खतरनाक कि हर किसी को अपनी उंगलियों पर निशाना जानती थी। उसने आदल को पैसे दिए और उसी ने वो सब करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से अतिया की मौत हुई। कल रात आदल ने जो भी किया, जो भी सच सबके सामने बताया, वो सब इसी के कहने पर किया। और दूसरी तरफ मीराल, जिसकी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी, यानी कि उसका बाप इस दुनिया से गए हुए चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि दूसरी माँ की मौत भी हो गई। वालिदैन की अचानक मौत ने इसे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है, और अब वो सिर्फ एक ही सवाल में उलझी हुई है कि आखिर मेरे माँ बाप के साथ हुआ क्या है? आखिर कल जो आदल ने वहां सब के सामने बताया वो सच है या फिर झूठ? इसी वक्त अली खान ने इससे एक वादा भी किया, मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम्हारे वालिदैन के कातिलों को ढूंढ लूं। ये अल्फाज एक वादा नहीं थे, ये एक चैलेंज थे, और एक ऐसा इंतकाम जिसने कहानी को नया रुख दे दिया। क्योंकि अब अली खान चुप रहने वालों में से नहीं, और बीच में से ये भी लगता है कि वो अपनी दादी से काफ़ी नाराज़ भी है, क्योंकि उसने दादी से वादा लिया था कि दादी मेरे जाने के बाद मीराल और उसकी माँ आपके पास अमानत हैं, लेकिन मेरी दादी ने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, मेरी अमानत में खयानत करवाई, और ऐसे 2% के लोगों से। एलिया अपने बाप को ये कहकर जाती है कि आप मेरी फिक्र मत करें, आज मैं अपने दुश्मन की हार देखने के लिए और अपनी जीत देखने के लिए जरूर जाऊंगी। और फिर अपने असल खेल का आगाज करती है। वो जब सीधा मीराल के पास जाती है, मीराल से बात करती है, उसके पास बैठती है, निहायत सुकून से कहती है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे वालिदैन की मौत कुदरती नहीं थी? ये सुनते ही मीराल चौंक जाती है, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो? एलिया मुस्कुरा कर जवाब देगी, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी खैर ख्वाह हूँ। इस दुनिया में अगर कोई भी तुम्हारा अपना है ना, तो ये यकीन कर लो, और मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, बाकी आगे पीछे किसी पर एतबार मत करना। लेकिन हकीकत कुछ और थी। एलिया का असल मकसद अली खान और मीराल को एक दूसरे से दूर करना है, और इनके दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी करनी है जो कभी टूट ना सके। इसलिए वो आज फिर अपना नया खेल शुरू करने को है। अभी इस वक्त जिस वक्त मीराल की माँ का जनाजा उसके सामने पड़ा है, और अभी भी वो वक्त हाथ से जाने नहीं देती। इधर अली खान गुस्से और दर्द में डूबा हुआ है, और बार बार याकूब को कहता है कि मैं जिसने भी ये सब किया है उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, और तुम ऐसा करो कि आदल मुझे अभी चाहिए। अगर हम इस दुख में लगे रहे तो हम दूसरी तरफ से हार जाएंगे, और हमारी हार दुनिया देखेगी, इसलिए फौरन से आदल को पकड़ के लाओ। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है, हर जगह आदल की तस्वीर भेज दी जाती है, आखिरकार आदल पहुंच ही जाता है। आदल को अली खान के बंदे पकड़कर गाड़ी में ले आएंगे। आदल को एक वीरान जगह में ले जाया जाएगा, और भागने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा। अब वो अली खान के सामने होगा। अली खान गुस्से से इस पर सवाल करेगा, तुम्हें कैसे पता था ये सब? तुमने अतिया के बारे में ये कैसे जाना? ये सब मालूमात तुम्हें कहाँ से मिली, और ये सब किसने करवाया? क्योंकि इसने पैसे लिए थे। आदल फिलहाल खामोश रहेगा, और अब वो अपनी ही खामोशी के जाल में फंसता जाएगा।
अली खान का गुस्सा बढ़ता जाएगा और आखिरकार आदिल टूट जाएगा। इसके मुंह से एक ही नाम निकलेगा, एलिया। ये सुनते ही माहौल बदल जाएगा। अली खान की आंखों में आग आ जाती है। तुम सच कह रहे हो? आदिल रोते हुए कहते हैं, हाँ ये सब सच है। और फिर आदिल सब कुछ अली खान के सामने रख देगा। अब अली खान को सब कुछ समझ भी आ चुका था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरी मंसूबाबंदी है। उधर एलिया जो मीराल को ये कह रही है कि ये एक हादसा नहीं है बल्कि प्लान्ड मर्डर है, और उस मीराल को ये नहीं बता रही है कि ये प्लान सिर्फ उसी की वजह से किया हुआ था। एलिया ने सिर्फ सब कुछ कंट्रोल तो किया था फिलहाल, बल्कि हर किरदार को अपनी उंगलियों पर भी नचाया। मगर सवाल ये है कि क्या मीराल ये सच बर्दाश्त कर पाएगी? क्या वो टूट जाएगी या फिर वो भी इंतकाम के रास्ते पर चल पड़ेगी? ड्रामा शदाई की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर हर शख्स अपने ही बनाए गए जाल में फंसता जा रहा है। एक तरफ एलिया सोच रही है कि वो मुकम्मल तौर पर जीत चुकी है और वो अब अली खान को हासिल करके रहेगी, और मीराल को वो मुकम्मल तौर पर उसका ब्रेन वॉश कर चुकी है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस बंदे पर उसने इतना एतबार किया और अपने नोटों की बारिश इसके ऊपर की, आज वो उसी का सच सबके सामने रख देगा और फिर एलिया कहीं की भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ एलिया का बाप अपने मुलाजिम को ये हुक्म देता है कि एलिया जहां भी जा रही है उसका पीछा करो, क्योंकि ये लड़की अब मेरे हाथ से निकलती जा रही है। अब उसके बाप को भी इसकी फिक्र रहने लगी है, क्योंकि वो जो भी कदम उठाती जा रही है वो हमेशा से गलत साबित होता जा रहा है। एलिया का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आदिल की हकीकत सामने आ चुकी थी और अली खान एक ऐसे इंतकाम की तरफ बढ़ रहा है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। अली खान अब किसी को भी माफ करने वालों में से नहीं है। एलिया की जो ही हकीकत उसके सामने आ जाएगी तो अली खान का गुस्सा आपे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको पहले से इल्म था। उसने एलिया को मना किया था कि मेरी जिंदगी में मत आए, लेकिन एलिया ये सोचती है कि वो एक मिनिस्टर की बेटी है और मिनिस्टर की बेटी हर काम कर सकती है। उसको ये पता नहीं कि नसीब अल्लाह लिखता है, और अब अली खान उसको कभी भी किसी सूरत भी माफ नहीं करेगा और एलिया की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। दादी अब कमजोर दिखाई देती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपनी बेटी को खो दिया था, अब शायद वो अपनी धोती को भी खो देंगे, अपनी नवासी को भी खो देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब सच अगर इसके सामने आ गया तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सवाल ये नहीं कि मीराल के सामने सच आ चुका है, अब सवाल ये है कि मीराल को ये भी पता चलने वाला है कि दादी और अली ही रिश्तेदार हैं अतिया के। अब वो उनसे सवाल करेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये मेरे सामने अच्छा बनने का ढोंग किया क्या? ये सिर्फ ढोंग था, इसके पीछे क्या था? मेरी माँ ऐसे क्यों मरी? आखिर कौन सा सच था जिसके ने मेरी माँ को इतना अरसा तकलीफ में रखा? वो बार बार सवाल करेगी अली खान से भी, दादी से भी, लेकिन शायद उसे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। मगर असल सवाल ये भी है कि क्या सच सामने आने पर मीराल अली खान को फिर भी एक्सेप्ट करेगी या फिर वो हमेशा के लिए उससे नफरत करना शुरू हो जाएगी और एलिया की साजिश जीत जाएगी? अब क्या सच जीतेगा या फिर झूठ, या फिर एक बार फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल कहानी तो अभी शुरू होनी है। और अगर आपने भी ये जानना है कि आगे अगली एपिसोड में क्या होने वाला है तो फिर इंतज़ार करें आज की अगली एपिसोड का। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि अब मीराल कौन सा फैसला लेने वाली है, क्योंकि आपकी कीमती राय हमारे इस चैनल का असल हुस्न होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।